मैं जगन्नाथ हूँ। मैं तुम सबकी असली इच्छा जानता हूँ। बताऊं क्या? खाना पीना और पड़े रहना अजगर की तरह। वाह, जगन्नाथ प्रभु बनकर कितनी प्रसन्नता मिली। और धन अलग। ऐसे ही कृपालु हैं मेरे जगन्नाथ। आज मैं बताता हूँ जगन्नाथ प्रभु तुम सबके बारे में क्या सोचते हैं। लो, आ गए फिर से ये मूर्ख भक्त। इस ममता की सास इतनी कोसती है इसे। रोज ये मेरे पास आ जाती है रोना धोना करने, जैसे मुझे कोई और काम ही नहीं। और वो मगनलाल, इसके बच्चे इसको बिल्कुल सम्मान नहीं देते। उन्हें पीटने की बजाय ये रोज मंदिर आ जाता है। बेशक। और वो रहा बुद्धू सुमन, रोज आ जाता है तुलसी लेकर, जैसे मुझ पर उपकार कर रहा हूँ। विदूषक, तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। प्रभु जगन्नाथ के भक्तों का परिहास मैं कभी सहन नहीं कर सकता। आज से तुम्हारा दाना पानी बंद। आपने मुझे बोलने की स्वतंत्रता दी थी, ये गलत है। सब झूठ है। लोग कहते हैं भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते, और मैं सुबह से भूखा मार खाकर पड़ा हुआ हूँ यहाँ। विदूषक भैया, मैं आपके लिए महाप्रसाद लाया हूँ। तुम्हारे महाराज को पता चल गया तो तुम्हें भी देश से निकाल देंगे। नहीं, वो बहुत दयालु हैं। आप उनसे क्षमा मांग ले। क्षमा? किस बात की? भक्त निंदा अपराध है, और आपने तो प्रभु के प्रिय सुमंत काका का परिहास किया। उस बुद्धू का? उसमें क्या विशेष है? वो बालीगांव से तुलसी लाकर तुलसी सेवा करते हैं प्रतिदिन, और तुलसी जगन्नाथ को अति प्रिय है। अब मैं चलता हूँ, आप क्षमा मांग लेना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कोई होशियारी नहीं। अब हमें कोषागार तक ले चलो और बिल्कुल आवाज नहीं करना। सोते हुए को जगाने का मजा ही कुछ और है। सेनापति जी, उठिए जल्दी। बलराम, तुम यहाँ कैसे? सेनापति जी, आप मेरे अंदर आने की चिंता छोड़िए और जो चोर डाकू आपके महल में हैं, उनकी चिंता कीजिए। क्या? हाँ हाँ, जल्दी जाइए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे जल्दी महाराज के कक्ष की ओर। बटुक, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? महाराज, ये सिक्का डाकू और उसकी टोली है। ये लोग लकड़ियां रखने के बहाने रोज यहाँ आते और हर बार अलग अलग बहाने से महल में घुस जाते। तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, बलराम ने बताया।
महाराज, मैं देखता था कि महल में जाते तो ज्यादा लोग हैं, पर बाहर कम लोग आते हैं। यानी कि सिक्का अपने कुछ आदमी हर बार महल में छोड़कर जाता था, और आज तो मैंने सिक्का को बाहर आते हुए ही नहीं देखा। तभी मुझे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है आज रात। और बलराम मुझे ये सच बताने बड़ी बहादुरी से मेरे कमरे में घुस आया। महाराज, हमें तो लगा कि वो कोई गांव का मुखिया है। सच्ची हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। क्योंकि लालच में इंसान अंधा हो जाता है। मैंने आप दोनों को सचेत किया था ना कि लालच नहीं करना। तुम दोनों नालायकों की वजह से आज महाराज की जान इतने खतरे में आई और पूरे महल में सेंध लग गई। अब तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। बटुक, गलती जितनी हो सजा भी उतनी ही होनी चाहिए। गटरू मटरू को अब अगली रथ यात्रा तक बिना वेतन राज्य का सारा काम करना होगा। जब तक बलराम जैसे निवासी मेरे राज्य में है, हमें कोई डाकू नहीं लूट सकता। बलराम, हम तुम्हारे ऋणी हैं। महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। है? अब ये बच्चा लड़ेगा मुझसे। कौन हो तुम? तुम्हारा काल। दाऊ, इसकी कमजोरी पता लगाइए। ठीक है। ये कुश्ती के नियम के विरुद्ध है। अब बड़ा नियम की बात कर रहा है। नियम आवश्यक है। अच्छा, कुश्ती में राजा को चुनौती नहीं दी जाती। कुश्ती आत्मसुरक्षा के लिए होती है, प्रतियोगिता के लिए होती है। मेरे पास शक्ति है तो मैं चुनौती दे सकता हूँ, समझे पिद्दी? क्या हुआ दाऊ? हो गई ना बोलती बंद। जगन ये बाली की तरह अपनी प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति का हरण कर लेता है। बस बंद करो ये लड़ाई। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा राज्य। क्या? दाऊ, क्या आप इसे थोड़ी देर और रोक सकते हैं? अभी कुश्ती खत्म नहीं हुई है पहाड़। महाराज, विश्वास रखिए प्रभु पर। बलराम, वापस आ जाओ। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। पर हमें आप ही राजा चाहिए महाराज। ए, चुप। अब न राजा बचेगा और न तू। कोई जादुई भस्म लगती है। ऐसी मान्यता है वीरसेन जी कि जो भक्त किसी भी कारणवश मंदिर में प्रभु जगन्नाथ के दर्शन ना कर पाए, उससे उनके सुदर्शन चक्र को देखने मात्र से दर्शन का फल प्राप्त होता है। पर दर्शन ना कर पाने का कारण? कई कारण होते हैं वीरसेन जी मनुष्य के जीवन में। कोई और लाचारी या मजबूरी। ये सब बहाने होते हैं अपनी भक्ति के खोट को छुपाने के लिए। मुझे नहीं लगता वो सच्चे भक्त होते भी हैं। वीरसेन जी, आपका पुरी में स्वागत है। देश के इतने महान विद्वान का यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें लगा था हमारा स्वागत करने के लिए स्वयं पुरी के महाराज आएंगे। वो स्वयं आते, पर वो यात्रा पर गए हैं, बस आज ही लौटेंगे। आपके भोजन और रहने की व्यवस्था राजमहल में कर दी गई है। नहीं, हम मंदिर में ही भोजन लेंगे और यही हमारे रहने की व्यवस्था की जाए। वीरसेन जी, मंदिर में रहना कैसे संभव होगा? हम विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं वीरसेन जी, आप हमारे अतिथि हैं। आपकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है।
आज रात का भोजन यही होगा मंदिर में। पर सेनापति जी, मंदिर में रहना। हम मंदिर के पास के विश्राम गृह में इनके रहने का प्रबंध कर देंगे बड़े पंडा जी। इन्हें देखकर तो अब मुझे भी अहंकारी अभिमानी बनना है। वीरसेन जी, ये गुरु माँ इंदु देवी हैं। हमारे पुरी के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की है। प्रणाम वीरसेन जी, आप जैसे विद्वान हमारे पुरी राज्य में आए, हम सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को आपसे मिलवाना चाहती थी, ताकि उन्हें आपकी ज्ञान और भक्ति का अनुभव मिल सके। बच्चों, प्रणाम करो। बच्चों, असली भक्ति सबके भाग्य में नहीं होती, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ भक्त बन सकता है। तो अगर तुम लोगों में से कोई साधारण बच्चा है, तो तुम एक साधारण भक्त ही बनोगे। वीरसेन जी, इससे तो बच्चों का मनोबल टूटेगा। गुरु माँ, जितना जल्दी बच्चे सच को स्वीकार कर लें उतना अच्छा होता है। हर मनुष्य के बस की बात नहीं बड़ा और सच्चा भक्त बनना। पर महोदय, सब कहते हैं भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। मुझे मत सिखाओ। मैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ और मुझे हर प्रदेश के राजा ने सर्वोत्तम भक्त की पदवी दी है, और वही लेने मैं यहाँ पुरी में आया हूँ। थोड़ी मस्ती की जाए। सर्वोत्तम भक्त कौन है, इसके लिए क्यों न एक प्रतियोगिता हो जाए। और इस प्रतियोगिता में हमारे ओर से भाग लेगा बलराम, क्योंकि बलराम कहता है कि जगन्नाथ प्रभु उसके मित्र हैं। अरे नहीं, ऐसी किसी भी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कल सुबह दोनों प्रतियोगी मंदिर में आ जाए। पर महाराज, मेरी बात तो सुनिए। अरे बलराम, सखा तू यहाँ? मैं मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा था। बलराम, तुझे क्या हो गया है? लगता है किसी गहरी सोच में हो। श्री मंदिर की भूमि कोई चोरी छिपे बेच रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तू क्यों चिंता कर रहा है? जो हो रहा है होने दे। चल, कहीं चलते हैं। कहाँ? पाँच 100 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ मूल्य कम कर दीजिए। इससे कम नहीं होगा। ये कोई आम स्थान नहीं, भगवान की भूमि है। जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को मिलती है। भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? कैसी समस्या? राजा स्वयं इस स्थान को बेच रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पास इस समय इतनी मुद्राएं नहीं हैं। व्यवस्था करके तुम्हें बताऊंगा। जगन, तू बहुत शरारती है। स्वयं अच्छे कपड़े पहने और मुझे बेचैन करने के लिए ये ढीले ढाले कपड़े दिए। अरे बलराम, तू भी ना, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। अरे तू जमींदार के रूप में है ना, अगर तू अमीर लोगों जैसे नहीं दिखेगा तो सही कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, चल। हमें भी वो भूमि खरीदनी है, हमें भी चाहिए। कौन सी? भगवान के मंदिर की भूमि। तुम लोग कौन हो? इन्हें नहीं पहचानते? ये हैं जमींदार श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव, और मैं हूँ इनका निष्ठावान सेवक जगबंधु गोसाई। अरे तुम दोनों इतने छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। हमें बच्चे मत समझो। जानते नहीं,
कि हमारे मालिक के पास बहुत बहुत सारा सोना है। तुम्हें कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जगबंधु, मुद्राएं छिपा कर रख, बाजार में कोई देख लेगा। अरे वाह, इनके पास सच में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर किसी भी तरह मैं इन बच्चों को हमारे सरदार के पास लेकर जाऊं, तो वह इनसे बहुत सारा सोना निकलवा कर ही छोड़ेंगे। हाँ। क्या हुआ, हमें भूमि दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा? अगर आपके पास इतना सोना है तो एक नहीं, आप तो 2 जमीन ले सकते हैं। 2 ही क्यों? तुम्हारे पास जितनी भूमि है सब कुछ खरीद लेंगे। हमारे पास बहुत सारा सोना है। बोलो, क्या पूरा मंदिर ही बेच रहे हो? हम ले लेंगे। ये भी ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने साथियों से सलाह लेनी होगी। कहाँ हैं तुम्हारे सारे साथी? चलो, हम भी मिलेंगे उनसे। अरे सब लोग सुनो मेरी बात, इन बच्चों के पास वाकई बहुत सारा सोना है। यदि हम इन्हें अपने सरदार के पास ले जाए तो यह दोनों सारी भूमि खरीद लेंगे और हम लोग बड़े धनवान हो जाएंगे। लेकिन ये तो काफी छोटे बच्चे लग रहे हैं, क्या इनके पास सच में इतना पैसा हो सकता है? हाँ हाँ है, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। ठीक है जी, लेकिन सरदार के पास ले जाने से पहले हमें इनकी पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए कि इनके पास सच में इतना सारा सोना है या नहीं। सुनिए जमींदार नलदेव जी, कृपया यहाँ आइए, बैठिए। मेरा नाम नलदेव नहीं, सुनो, मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव। ठीक है जी, बैठिए। ढांडू, एक नारियल लेकर आओ, जमींदार को नारियल पानी पिलाएंगे। बताओ, कौन कौन सी भूमि बिक रही है? हम पूरा मंदिर और परिसर बेचेंगे। आपने बताया नहीं कि कौन कौन सी जगह खरीदेंगे। अगर मैं सिंह द्वार खरीदना चाहूँ तो कितनी मुद्रा लगेंगी? सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अगर सिंह द्वार के साथ व्याघ्र द्वार भी खरीदूं तो कितनी मुद्रा लगेंगी? अगर आप दोनों द्वार एक साथ खरीद लेते हो तो आपको 1800 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। और यदि हम एक साथ चारों द्वार खरीद लेते हैं तो फिर 3000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगे। अगर मैं एक साथ चारों द्वार खरीद लूं तो बिना शुल्क के कुछ मिलेगा क्या? आप क्या खरीदेंगे यह नहीं बता रहे हैं। तो क्या मुझे 4 दुधारू गायें मिल सकती हैं? वो क्या है कि मुझे दूध पीना बहुत पसंद है। आपका शरीर देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं। मेरे मालिक सिर्फ बच्चे जैसे दिखते हैं, तो ये सोचने की गलती मत करना कि ये छोटे बच्चे हैं। ये हमेशा के लिए बालक रूप में ही बने रहेंगे, क्योंकि वे हिमालय से जड़ी बूटी लाकर सेवन करते हैं। हाँ, मेरी उम्र 40 पार कर चुकी है, लेकिन मैं आज भी 10-12 साल के बच्चे जैसा ही दिखता हूँ। मेरा सेवक भी वही जड़ी बूटी खाता है, इसलिए बच्चे जैसा ही दिखता है। ये सचमुच का जमींदार है या हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, यह सच में जमींदार है। इसके पास बहुत सारी मुद्राएं हैं। अरे क्या हुआ, इतना क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए, और क्या लेंगे जी? क्या मुझे मंदिर की 1 घंटी मिल सकती है? मैं उसे अपने घर में लगाऊंगा, फिर मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। बस घंटी बजाऊंगा और सब आ जाएंगे। ठीक है जी, हम आपको मंदिर की 1 घंटी भी दे देंगे। सिर्फ सौदेबाजी करना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मजेदार चाहिए। अच्छा, तुम लोग जो इतनी भूमि बेच रहे हो, तो तुम्हें इससे कितना वेतन मिलता है? वेतन की बात मत ही पूछिए नलदेव जी। सच बोलूं तो हमें जो खाने पीने को मिलता है। फिर से नलदेव? मेरा नाम है श्री श्री भजहरी मुकुंद मुरारी, चतुर चिंतामणि, अश्वपति तृतीय अनल देव। क्या कर सकता हूँ जी, इतना बड़ा नाम है, मस्तिष्क में समा नहीं रहा। ठीक है, अच्छा तुम लोग मेरा एक काम करोगे क्या? मैं तुम्हें हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन दूंगा। क्या कहा? आप सच में 100 स्वर्ण मुद्राएं हर महीने देंगे? हम आपके लिए काम करने को तैयार हैं।
हुआ नारियल। अरे नारियल में पानी नहीं है क्या? मुझे एक अच्छा रसोइया चाहिए। तुम में से कोई है क्या जो अच्छा भोजन बना सकता है? जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आपके लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा ना कि आप अपनी उंगलियां देखो ऐसे चाटते रह जाओगे। हाँ, मुझे एक अंगरक्षक की भी जरूरत है। तुम में से कोई है क्या जो मेरा अंगरक्षक बन सकता है? मैं बनूंगा। मैं इन सब में से एकदम ताकतवर हूँ। नहीं, मैं बनूंगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं बनूंगा। मैं इन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, झगड़ा मत करो। सुनो, जो अपने सिर पर नारियल तोड़ेगा वही मेरा अंगरक्षक बनेगा। ऐसे नहीं, लाओ दो मुझे। मुझे एक अच्छा नृत्य गुरु भी चाहिए। तुम में से कौन अच्छा नाचता है? मैं जानता हूँ। मेरे जैसा नर्तक पूरे इलाके में कोई नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, तो जरा हमें नाच कर दिखाओ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये लोग कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ये तो हमारे ग्राहक हैं। मंदिर की भूमि लेने आए हैं। क्या तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा क्या? ये लोग मंदिर की पूरी भूमि लेंगे, हमें मुद्रा देंगे या खाली पत्थर? शांति रखो, हम यहाँ से चलते हैं। लगता है कि इन्होंने जिंदगी में कभी इतनी धनराशि एक साथ नहीं देखी। हमें भूमि नहीं चाहिए, चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, हम आपको भूमि बेचेंगे। मैं पूरा श्री मंदिर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अब और किसी से बात नहीं करूँगा, सीधे राजा से ही इस बारे में बात करूँगा। क्योंकि हम इतने स्वर्ण मुद्राएं देकर मंदिर खरीदेंगे तो क्रय विक्रय राजा के समक्ष ही होगा। ठीक है, हम राजा को भी साथ लेकर आएंगे। बताओ कहाँ मिलना है उनसे? आज रात श्री मंदिर के पास मिलेंगे। आप अपने साथ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आना, समझे? ठीक है। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी